प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसका पहचान रहेगा क्या, देख लो ध्यान से। पहचान है जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा रहे उसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। रूल इसका है क्या, रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर भी लिख सकते हैं, वर्ब के साथ इज आर एम, वर्ब के साथ आईएनजी लिख सकते हैं। 1 सेकेंड। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नेगेटिव रूल कैसे बनाएंगे, रूल पहले सबको देखो। नेगेटिव रूल बनाएंगे 3 नंबर में नोट देना। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब। अब बीच में ये कौन है, इज हो या एम हो या आर हो, बोर्ड पर देखो देखो, बीच में इज हो एम हो या आर हो, यह है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो सब्जेक्ट यहाँ, मेन वर्ब यहाँ, बीच में इज या एम या आर है। तो इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ, ये बता चुके हैं ऑलरेडी। अगर फिर भी हम लिख देंगे अभी, लेकिन इसका नेगेटिव रूल अगर बनाएंगे तो 3 नंबर में नोट देना। यहाँ हो गया सब्जेक्ट, यहाँ हो गया इज या एम या आर, यहाँ 3, ये हो गया 1 नंबर, यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 नंबर, 3 नंबर में इसका नोट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। प्लस क्या हो गया, वर्ब फोर और प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव रूल कैसे बनाएंगे, जो पॉजिटिव रूल दिया हुआ है उसी से इंट्रोगेटिव रूल बनाएंगे। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, शुरू में क्या लगा रहेगा, शुरू में क्या लगा रहेगा। तो इज एम आर, यहाँ देंगे इज या एम या आर, ये तीनों को जो दिया गया हेल्पिंग वर्ब उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल। तो ये बाहर निकल गया तो फिर इसको सजा देंगे। यहाँ बचा हुआ कौन है, सब्जेक्ट, फिर कौन बचा हुआ है, वर्ब फोर और प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि कब क्या यहाँ शुरू में लगेगा तो प्रश्नवाचक होगा। अब बच गया कौन, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल। तो ये इंट्रोगेटिव है ही, हम अभी बोले तो थोड़ी देर पहले कि 3 नंबर में नोट लगाना है। कितने नंबर में, 3। तो 1 नंबर हो गया आपका इज एम आर, इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट 2 नंबर, फिर यहाँ क्या आ जाएगा नोट, फिर कौन बचा, वर्ब फोर और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस में हो गया क्वेश्चन मार्क, प्लस में क्वेश्चन मार्क। अब WH क्वेश्चन यानी टर्म लगाना है तो हम क्या करेंगे, टर्म सिर्फ लिख देंगे। टर्म मतलब कौन हुआ, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ठीक है, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, इस तरह को कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये हो गया आपका टर्म वाला पद। तो टर्म रूल बनाएंगे कैसे, पहले टर्म लिख देंगे और उसके बाद जो इंट्रोगेटिव रूल है इसको जोड़ देंगे। तो इंट्रोगेटिव रूल यहाँ है, इसका रूल क्या है, यहाँ पर इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब भी टर्म रूल बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना कि टर्म लिख करके इंट्रोगेटिव का रूल जोड़ दें। समझ गए। अब एक एक का उदाहरण ले रहे हैं। ये रूल नंबर पॉजिटिव हो गया, ये हुआ ना। तो पॉजिटिव रूल का उदाहरण में हम दे रहे हैं जिसमें लास्ट में रहा है, रही है वो। हम उदाहरण लिखते हैं, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन स्कूल जा रहा है, लास्ट में रहा है आया। ठीक है, किसके साथ इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है, ये हम लोग वाकिफ है। ही सी इट नेम के साथ इज लगता है, आई वी यू, यू वी दे, इस सब के साथ आर लगता है। बहुवचन के साथ आर लगेगा, सिर्फ आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। तो यहाँ मोहन है तो मोहन हो गया सब्जेक्ट, मोहन क्या हुआ, मोहन स्कूल जा रहा है तो मोहन काम कर रहा है। तो काम इसका क्या है, जाना, जाना को क्या बोलेंगे, वर्ब, ये इसका काम है। और जहां जा रहा है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो यहाँ रूल से बनाएंगे, ये रूल देखो, एस मतलब सब्जेक्ट है तो यहाँ देंगे मोहन, मोहन हो गया सब्जेक्ट। इज या एम या आर, इस तीनों में से कोई एक चयन करके लगाएंगे तो इज लगेगा, मोहन नाम है ना, नाम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। उसके बाद क्या है, वर्ब फोर, वर्ब फोर, वर्ब क्या है, जाना, जाना का होता है गो। और वर्ब फोर को जनरली हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी लगा देंगे तो वर्ब फोर बन जाता है। क्या होता है, आईएनजी। तो गो है तो इसमें आईएनजी अगर जोड़ दिए तो वर्ब फोर बन गया। क्या बन गया, गोइंग। वर्ब फोर का काम खत्म हुआ, क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, स्कूल। कोई भी स्थान के नाम के पहले क्या लगेगा, टू लगेगा। टू यहाँ क्या देंगे, स्कूल, टू स्कूल। ये समझ गए आप लोग। दूसरा ये नेगेटिव वाला उदाहरण लेते हैं। मोहन स्कूल जा रहा है ना, इसी में हम बनाते हैं, वे लोग रोटी नहीं खा रहे हैं, वे लोग रोटी नहीं खा रहे। अलग अलग उदाहरण ले लो ताकि सबका पता चले। वे लोग के लिए सब्जेक्ट, नेगेटिव रूल है ना, यहाँ कैसे जानेंगे नेगेटिव नहीं है वाक्य में। तो वे लोग के लिए सब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया, दे हो गया, तो दे देंगे। इज या एम या आर, तीनों में दे के साथ कौन लगेगा, आर लगता है, तो दे के साथ यहाँ लगाएंगे आर। फिर है नोट, क्या देंगे, नोट। वर्ब फोर, क्या है वर्ब फोर, खाना। खाना का अंग्रेजी होता है ईट, ईट में क्या लगेगा, आईएनजी, वर्ब फोर है, ईटिंग हो गया। ऑब्जेक्ट, क्या नहीं खा रहे हैं, तो रोटी को गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं। ए ब्रेड भी आप दे सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं उसमें आप एक रहे या ना रहे ये लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो दे आर नॉट ईटिंग ए ब्रेड, ए नहीं दीजिए क्योंकि बहुत लोग रोटी खा रहे हैं, ब्रेड दे दीजिए। तीसरा क्या लिखा हुआ है,
इंट्रोगेटिव। शुरू में क्या लगा रहेगा, शुरू में क्या लगा रहेगा तो हम लोग समझेंगे क्या वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम एक क्या वाला उदाहरण देते हैं, क्या वह पत्र लिख रही है, क्या वह पत्र लिख रही है, ठीक है, क्या वह पत्र लिख रही है। तब देखो क्या लगा हुआ, शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा तो हम लोग क्या समझेंगे, वह इंट्रोगेटिव है। अब यहाँ सब्जेक्ट है वह, तो वह कौन हुआ, मेल हुआ कि फीमेल हुआ, लिख रही है मेल हुआ कि फीमेल हुआ, फीमेल हुआ। फीमेल के लिए वह का क्या होगा, सी होता है, मेल के लिए ही होता है, तो फीमेल के लिए सी होता है। तो इज एम आर में बोलो सी लगाएंगे अगर सब्जेक्ट में, तो सी में क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा, इज लगेगा। तो जो लगेगा वो पहले लगा देना, सब्जेक्ट यहाँ है ना, तो इज लगेगा तो पहले क्या लगा देंगे, इज, तब सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, सी, सी है ना, सब्जेक्ट हो गया सी। वर्ब फोर क्या है, लिखना, लिखना का क्या होता है, राइट, राइट होता है ना, राइट का क्या होगा, राइटिंग, राइट का क्या होगा, वर्ब फोर राइटिंग। क्या लिख रहा है, लेटर, पत्र का लेटर। यहाँ लास्ट में क्या देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें भी लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो शुरू में क्या रहेगा तो क्या समझेंगे, इंट्रोगेटिव। अब आ जाइए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में इसी को ना बना दो, इसी को हम लिख देते हैं, क्या वह पत्र नहीं लिख रही है, ठीक है, खाली नहीं आ गया वाक्य में। सेम बनाएंगे, क्या लिखा हुआ है, इज एम आर में क्या लगाएंगे, इज। सब्जेक्ट क्या हो गया, वह के लिए देंगे सी। उसके बाद क्या है, नोट, नोट देंगे। वर्ब फोर, वर्ब लिखना है, लिखना का वर्ब फोर क्या हो गया, राइटिंग, क्या हो गया, राइटिंग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, लेटर है तो यहाँ क्या देंगे, लेटर। प्रश्नवाचक बोले इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला हो गया। अब कौन बनाएंगे, टर्म वाला। तो टर्म वाला क्या, जैसे ये क्या शुरू में लगा, अगर यही क्या वाक्य के बीच में रहेगा तो वो टर्म होगा, वो WH क्वेश्चन होगा। हाँ, वही क्या शुरू में है ना, बीच में रहेगा तो वो दूसरा विधि बनेगा, टर्म वाला विधि। क्यों रहे, कब रहे, कैसे, इस तरह का प्रश्नवाचक रहे, प्रश्न खड़ा करे तो वो क्या कहलाएगा, टर्म। तो आप क्यों वाला एक बनाते हैं, वह दिल्ली क्यों जा रही, वह दिल्ली, झुकने में नहीं बन रहा है, वह दिल्ली क्यों जा रही है। अब बताओ इसमें टर्म कौन हो गया, क्यों, क्यों, टर्म क्या हो गया, क्यों। तो यहाँ रूल क्या बोल रहा है टर्म वाला, कि पहले आप टर्म लगाइए। तो क्यों का अंग्रेजी होता है वाई, क्या होता है, वाई। उसके बाद बोला है इज एम आर में सिलेक्ट करिए, तो वह दिल्ली जा रही है, फीमेल है, सी होगा वह का, और सी के साथ क्या लगता है, इज। तो जो जिसके साथ लगता है वो पहले लगा दो, इज एम आर में बोलता है पहले तीनों में को सिलेक्ट कर दो, तो क्या लगेगा, इज। फिर बाद में सब्जेक्ट बोला, वह कौन है, सब्जेक्ट है, यहाँ क्या देंगे, सी। वर्ब फोर कौन है, जाना, जाना का गो, गो में क्या लगेगा, ING हो गया तो वर्ब फोर हो गया। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रही है, दिल्ली, दिल्ली कैपिटल लेटर में लिखेंगे क्योंकि यह राजधानी है। वाई इज सी गोइंग टू दिल्ली। ये इनका हो गया फार्मूला, ये हो गया इनका एग्जाम्पल।